हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में। और आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। लगभग क्लास 10th के सभी पेपर समाप्त हो चुके हैं। सिर्फ एक पेपर बचा हुआ है, वो भी है मैथ्स का, जो कि 11 मार्च को आपका होना है। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी मैथ की कर रहे होंगे और बाकी जो पेपर्स हैं वो भी आपके अच्छे गए होंगे, अच्छे मार्क्स आने वाले हैं इस बार, ऐसे मैं कामना करता हूँ। रही बात मैथ की, तो अब आपके पास 4 दिन है। 4 दिन में आशा करते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस लगातार कंटिन्यूसली कर रहे होंगे और सारे क्वेश्चंस को पुटअप कर रहे होंगे। लेकिन कुछ भी बच्चे ऐसे होंगे जो समझ नहीं आ रहा हो कैसे आप पढ़ाई करें, एक 4 दिन में कैसे पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो उसके लिए मैंने लगभग सभी बच्चों के लिए मैंने थोड़ा सा काम को आसान कर दिया है और मैंने कई सारे बुक्स को देख करके उसमें से कुछ क्वेश्चंस को लिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले या फिर इस तरह के क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उन सारे क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन किया है और आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये वीडियोस क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको देखिए। मैंने चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, आप उसको ट्राई करें, प्रैक्टिस कर लें और 4 दिन के अंदर अगर आपको 200-300 क्वेश्चंस अगर लगभग इतने जितने मैंने बना रहा हूं अगर ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बन जाएगा और आप उस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेंगे, फॉर्मूला याद कर लेंगे, तो वो उस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देगा। कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता कि बच्चों यही क्वेश्चन एज इट इज आएगा। कुछ क्वेश्चंस हाँ हो सकता है कि सीबीएसई रिपीट कर देता है, थ्योरम्स हो गए, कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन हमेशा जो सीबीएसई का मानना है कि वो क्वेश्चंस को स्किल बेस्ड बनाता है। जो ये क्वेश्चंस आपके थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड होते हैं, जो को सोचिए और फिर करते हैं आप लोग, तो उस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये नहीं कि डायरेक्टली पूछ लिया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन लिया है और आशा करते हैं कि आप लोग इसका यूज करके अच्छे से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। और पहला चैप्टर मैंने लिया है रियल नंबर, जो कि चैप्टर फर्स्ट है। अगर पहले क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों मैंने क्वेश्चंस लिया है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, चेक वेदर 4 to the power n where n is a natural number can end with the digit 0 for any natural number n। आप ऐसे क्वेश्चंस अगर आप जानते होंगे तो एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, वहां पर 6 पावर n दिया था, यहाँ 4 पावर n है। तो इसको मैंने आपको सॉल्व भी कराया है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, आपको इजिली सॉल्व कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छे क्वेश्चंस इस तरह के देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, 12 हो सकता है, 6 हो सकता है, 15 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन अगर बात करूं तो इसमें लिखा गया है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये रेस्पेक्टिवली ये लेंथ दिए गए हैं रूम्स के। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो इस तरह के क्वेश्चंस को पता है, मैंने बताया था कि लार्जेस्ट हो, लॉन्गेस्ट हो या मैक्सिमम, आई मीन इस तरह के वर्ड्स अगर आते हैं तो वो क्या निकालना है, कैसे निकालना है, सबको आप जानते होंगे। सबको सेंटीमीटर में चेंज करके निकाल सकते हैं और इजीली इसका वैल्यू आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। तीसरे क्वेश्चन पे अगर आए तो बच्चों देखिए, तीसरे क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ इफ एचसीएफ ऑफ 253 एंड 440 इज 11 एंड एलसीएम ऑफ दिस इज इक्वल टू 253 इंटू आर। तो इसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। एचसीएफ दे रखा है, इसका एलसीएम जो है ये दे रखा है, बाकी ये 2 नंबर्स दे रखे हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, तो उस तरीके से रख करके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। वही बात अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की करूं तो इसमें देखिए लिखा हुआ है इफ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज 10m + 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये क्वेश्चंस मैंने कई बार इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं, आप लोग कर भी चुके हैं और प्रैक्टिस किए होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को भी आप ध्यान से कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम को जो है इसके एक्सप्रेस किया गया है, उसके इक्वल लग करके एम की वैल्यू आ जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, लिखा हुआ फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो 1 नंबर का है, डायरेक्टली मैंने आंसर बता रखा था। और अगर 2 नंबर में आता है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा प्राइम फैक्टर मेथड से, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। वही क्वेश्चन अगर मैं 6 की बात करूं तो ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है और हो सकता है कि ये इस बार देखने को ये क्वेश्चन मिल जाए। √2 को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को 3 मार्क्स में मिल सकते हैं। अब ये किस सेट में आएगा या किस स्ट्रीम में आएगा, स्टैंडर्ड में आएगा, बेसिक में आएगा, ये तो पेपर में ही पता चलेगा, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट 3 - 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन से अब इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा। उसी पर एक क्वेश्चन और मैं लिया है मैंने, इसमें देखिए क्वेश्चन लिया गया है सो दैट रूट 3 + रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको भी, इसको मैं इंपॉर्टेंट मान के चलता हूं, ठीक है, देखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें भी लिखा हुआ है प्रूव दैट 11 + 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत इजी कैसा क्वेश्चन है, आपने कई बार इसकी प्रैक्टिस किया होगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाए और एक भी स्टेप आपके मिस ना हो। देखिए जितनी आप नीट एंड क्लीन तरीके से लिखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट लिखेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से गिवन जो रहेगा वो लिखेंगे, तो आपका क्वेश्चन पे कहीं भी मार्क्स नहीं कट सकता। एक ऐसा ही सब्जेक्ट आपका मैथ है जिसपे पूरे के पूरे मार्क्स भी मिले जा सकते हैं, ठीक है, अगर आप अच्छे से लिख के आते हैं तो। और सही समय पे कोशिश कीजिए कि आपके सारे वर्क कंप्लीट हो जाए, सारे पेपर्स कंप्लीट हो जाए। 10-15 मिनट पहले ही कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि रीचेक करने का भी टाइम मिल जाए कि कोई क्वेश्चन छूटा है या कोई क्वेश्चन में कमी रह गई हो तो उसको देखने का मौका मिल जाए। तो इसका प्रैक्टिस भी आप लोग कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो देखिए लिखा हुआ प्रूव दैट √p + √q इज इरेशनल नंबर वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स। तो ये भी क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, सेम इसी तरह के बेस पर क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा नंबर्स में है, ये आपका लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, वेरिएबल्स के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ p और q भी प्राइम नंबर्स हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको लिए हैं और इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद इसको आप इस तरह के क्वेश्चन जितने भी दिए मिलेंगे आप उस तरीके से तैयारी कर लीजिए, आपका ये चैप्टर फर्स्ट इस तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस थे पूरे एक्सरसाइज में, इसलिए चैप्टर 1 में, उनमें से एक क्वेश्चन मैंने ऐसे चूज किए हैं जो आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।